पहले तो मैं माननीय एलजी साहब और उनकी पूरी टीम का धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने कि टाइम से, क्योंकि मैंने जो मुझे बताया गया कि पहली बार ये जो एमपीटी बन रहा है वो टाइम से बन रहा है। अक्सर कई सालों बाद बनता था। तो एलजी साहब आपको बहुत बहुत बधाई कि आपकी टीम ने बहुत अच्छा काम किया। सर ये कुछ हमारे ऑब्जर्वेशंस हैं कि जो पिछला सर ये जो एमपीटी 2021 था उसका परफॉर्मेंस क्या रहा और कहाँ पे वो फेल हुआ, क्या हमने उसका कोई स्टडी किया है कि नहीं किया है, ये मैं जानना चाहता था, पहली चीज़। दूसरा, ये जो पॉपुलेशन ग्रोथ हमारे दिल्ली के अंदर है उसके अनुसार का डेवलपमेंट, चूँकि पॉपुलेशन कितना ग्रो पीछे किया और कितना ग्रो आगे एक्सपोनेंशियल या प्रोपोर्शनल करेगा, उसका कोई स्टडी किया है कि नहीं किया। बिकॉज उसके अनुसार ही सर डेवलपमेंट करनी पड़ेगी दिल्ली में, सिविक कम्युनिटीज़ की, और तैयारी करनी पड़ेगी। तो मेरी वो गुजारिश थी। सेकेंड चीज़। थर्ड क्या है सर कि ये जो मास्टर प्लान में पढ़ रहा था सर, काफ़ी मोटी बुक थी लेकिन फिर भी मैंने काफ़ी पढ़ने का प्रयत्न किया। ये पूरा जो डेवलपमेंट मॉडल है सर, वो मेजरली कार बेस्ड दिख रहा है मुझे। वैसे तो ट्रांसपोर्ट पॉलिसी में उन्होंने साइकिलिंग की और भी वॉकिंग की बात की, बट अगर डेवलपमेंट मॉडल का बेसिस एली साहब, हम अगर साइकिलिस्ट और जो हमारे पेडेस्टेरियन लोग हैं, पेडेस्टेरियन फ्रेंडली सिटी और साइकिलिस्ट फ्रेंडली सिटी का अगर सर बेसिस रहे तो पॉसिबली हमारा डेवलपमेंट मॉडल एक डिफरेंट बन के उभर के आएगा। अदरवाइज सर कार बेस्ड मॉडल में बहुत खर्चा है, उसकी पार्किंग स्पेसेस में, उसके मेंटेनेंस वगैरह में सिटी के अंदर बहुत खर्चा हो जाता है सर। तो मेरी ये गुजारिश थी। एक पॉइंट होता सर कि जो जैसे जब से आपके नेतृत्व में जो मीटिंग्स होती हैं उसमें लैंड यूज चेंज का बहुत सारा आइटम्स बन के आता है। मेरी ये गुजारिश थी कि चूंकि हम लोग सभी उस तरफ बढ़ रहे हैं धीरे धीरे कि जितने भी लैंड टाइप्स हैं, चाहे वो कमर्शियल हो, चाहे इंडस्ट्रियल हो, चाहे किसी और प्रकार का लैंड टाइप हो, अगर हम वहां पे अफोर्डेबल हाउसिंग और अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग अप टू 50 स्क्वायर मीटर अगर हम परमिट कर दें कि भाई जिस किसी को बनाना हो, नो नीड टू कम टू डीडीए, इन केस यू वांट टू डेवलप अफोर्डेबल हाउसिंग अप टू 50 स्क्वायर मीटर, अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग अप टू 50 स्क्वायर मीटर, no need to come, you can develop whatever type of land you might have in your possession. It could be industrial, it could be commercial, it could be anything. तो उसको अलाउ कर दिया जाए। अदरवाइज टाइम एंड अगेन दे कीप कमिंग टू अस। सर कुछ पॉइंट इसमें जो मैडम ने कहा कि बड़ा लेंदी बना है डेवलपमेंटल कोड, मैं उस पर ले जाना चाह रहा था आपको। एक तो नो हैफेजेड, बिकॉज सर अभी हो क्या रहा है कि हैफेजेड डेवलपमेंट बहुत है। मैं सर डेवलपमेंट कोड में देख रहा था किसी जगह एफएआर है 120, किसी जगह एफएआर है 150, कहीं होटल में है 350। तो व्हाई कांट वी हैव सर, बिकॉज ग्रीन एरिया दिल्ली में एलजी साहब बहुत संकुचित हो रहा है, सिकुड़ रहा है। तो अब ऑप्शन तो अपने पास सिर्फ वर्टिकल डेवलपमेंट का ही है। तो वर्टिकल में हम क्यों नहीं परमिट कर पा रहे हैं? बिकॉज आई वांटेड टू अंडरस्टैंड फ्रॉम एक्सपर्ट्स सर आपके गाइडेंस में कि भाई क्या कारण है कि वर्टिकल हम अलाउ नहीं कर पा रहे हैं। कहीं पे सर मैं उस आइटम पे ले जाना चाहूँगा जहाँ की मैं सर ये कह रहा हूँ, जैसे कि ये पेज नंबर जो अपना मास्टर प्लान भेजा है, मास्टर प्लान में पेज नंबर 177 में सर जो ग्रुप हाउसिंग का है, अब उसमें मैक्सिमम ग्राउंड कवरेज का है 33.33%। अगर हम उसको 25% कर दें और एफएआर को 200 की जगह 300 कर दें, क्योंकि सर वर्टिकल ग्रोथ ही अब बचा पाएगा दिल्ली को, नहीं तो सारा ग्रीन खा जाएगा जितना कंस्ट्रक्शन हो रहा है। तो मेरी ये गुजारिश थी। उसी तरह सर ये जो आगे धर्मशाला में है, अब धर्मशाला में एलजी साहब कह रहे हैं कि एफएआर 120 होगा, व्हाई कांट इट बी 250 सर? अगर धर्मशाला है, आपको जो आने वाले जो आगंतुक लोग हैं दिल्ली में उनको जगह देनी है, तो गिव देम प्रॉपर सॉर्ट ऑफ स्पेसेस टू बिल्ड सो दैट दे कैन बिल्ड। अब मैक्सिमम ग्राउंड कवरेज का है 30%। अब आई वाज टॉकिंग टू आर्किटेक्ट, जैसे कि 60% करना चाहिए इनको। तो ये मेरा ये गुजारिश था कि जगह जगह जो डेवलपमेंटल कोड नॉर्म्स हैं, अगर एफएआर को 120 की जगह जहां 120 उसको 250 कर दिया जाए तो मेरा वर्टिकल ग्रोथ दिल्ली में हो पाएगा और उसके बाद दिल्ली के ग्रीन को हम बचा पाएंगे।
नहीं तो दिल्ली का ग्रीन बचना असंभव हो जाएगा, क्योंकि जनसंख्या बढ़ रही है, ज़रूरतें बढ़ रही हैं, चाहे धर्मशाला हो, चाहे पेइंग गेस्ट हो, चाहे शॉपिंग सेंटर हो। शॉपिंग सेंटर में भी कर रखा है 250, अगर उसमें हम 100 कर रखा है, 250 कर दें। LSC में भी 100 कर रखा है, 250 कर दें। उस तरह से कम्युनिटी सेंटर में 125 कर रखा है, 250 कर दें। डिस्ट्रिक्ट सेंटर 150 कर रखा है, 250 कर दीजिए। कॉमर्शियल प्लॉट में 150 कर रखा है, 250 कर दीजिए। कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स एट फायर ब्रिगेड लेन, दैट कैन ऑल्सो बी कन्वर्टेड 250 इन प्लेस ऑफ 150। नॉन हायरार्किकल कॉमर्शियल सेंटर, why can't this be 250 in place of 125? Similarly, we have a commercial component along railway, etc. In place of 100, it can be 250. तो मेरा ये गुजारिश था कि मैंने इसमें नोट कर रखा है, मैं बीसी साहब को भेज दूंगा अगर रंजीत साहब मुझे इजाज़त दे तो। मेरा ये गुजारिश है कि ये सारी जो पता नहीं किस, जैसे कि पूरा ये डेवलपमेंटल कंट्रोल नॉर्म्स इंडस्ट्री का है जो 200 है, अगर वो एन मास 300 कर दिया जाए, दिस विल बी बेनिफिशियल। तो ये जो डेवलपमेंटल कोड के अंदर हमने सिलेक्टिव कर रखा है कि भाई कहीं 120, कहीं 125, कहीं 130, अगर सबको एक 250 के रेंज में लाके खड़ा करें तो दिल्ली का डेवलपमेंट एक सुंदर हो पाएगा। नहीं तो कोई छोटी बिल्डिंग, कोई बड़ी बिल्डिंग, कोई सबसे बड़ी बिल्डिंग। तो मुझे लगता है कि दिल्ली के ग्रीन को बचाने के लिए, दिल्ली के एनवायरमेंट को बचाने के लिए हम सबको मिलकर के ये जो FAR है उसमें खुली छूट देनी चाहिए और दिल्ली एक प्रकार से यूनिफॉर्म तरीके से बढ़ पाए। दूसरी मेरी सर एक उसमें ऑब्जर्वेशन था कि सीवरेज और ड्रेनेज, क्योंकि अभी दिल्ली के अंदर सीवरेज और ड्रेनेज इंटरमिक्स्ड है। जहां सीवर जाना चाहिए वहां ड्रेनेज जा रहा है, तो सीवर फॉल कर रहा है ड्रेनेज में, ड्रेनेज फॉल कर रहा है सीवर में। जो आदेश गुप्ता जी भी यही MCD से हैं तो वो इस पर संज्ञान ले सकते हैं कि ड्रेनेज का काम है बारिश का पानी ले जाना, सीवरेज का काम है घर की गंदगी ले जाना। सीवरेज का डेस्टिनेशन सर है आपके STP के अंदर, सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट के अंदर। क्योंकि सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट में जो ट्रीटेड वाटर आ रहा है, ट्रीटेड वाटर ही पार्कों के लिए, ग्रीनरी के लिए यूज करना चाहिए। नहीं तो सर ये जो आपके पोर्टेबल वाटर हैं, जो ड्रिंकेबल वाटर हैं, उसका उपयोग हम लोग अलाउ नहीं कर सकते, क्योंकि वो पानी की जो ग्राउंड वाटर जो लेवल है वो नीचे जा रहा है। तो ये मेरा गुजारिश हो कि इसके अंदर ना बाकायदा हम डिक्लेयर करें कि देयर विल नॉट बी एनी मिक्सचर ऑफ द टू, सीवरेज एंड ड्रेनेज हैव टू बी कंप्लीटली डिसजॉइंट। और एक पॉइंट की जो आपने कहा कि UMTA बना रहे हैं, यूनिफाइड ट्रांसपोर्ट मेट्रोपॉलिटन ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी, सो विल दैट बी अ पार्ट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट इटसेल्फ or will it be moved to some other government? Could be central, it could be somewhere else. So that could be another clarification I would be looking for. Thank you, Elli sir.